साल की शुरुआत हो रही है और हम पिक्स की शुरुआत पहले से ही कर रहे हैं। हालांकि नए साल आने के पहले आपसे और शो होंगे तो मैं बधाई तो बाद में दूंगा, लेकिन ये बताइए 2019 के लिए अगर आपको एक शेयर खरीदना हो कौन सा होगा वो और क्यों? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांस में 2019 आपको भी, आपके सारे दर्शकों को, आपके सहयोगी को, सबको विश करता हूँ। और जब भी आप 2019 पूरे साल का कॉल पूछते हैं तो प्रेशर काफी बिल्ड हो जाता है कि आई थिंक ये स्टॉक ऐसा रहना चाहिए जो अगले दिसंबर तक इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे। ऐसा ना हो कि एक महीने में रिटर्न दे फिर से लुढ़क जाए। आई थिंक पीएसयू बैंक्स की आप बात कर रहे थे, पीएसयू बैंक्स मुझे भी पसंद है। कहीं पर मुझे लगता है कि ये अंडर ओन्ड हो गए और कहीं पे एक अच्छी सी मूवमेंट आ सकती है 2019 में, लेकिन मैं चुनूंगा एक स्टॉक को, वो है आईडीएफसी बैंक। आई थिंक 39, 40, 38 के आसपास ये शेयर है। मेरा पर्सनल व्यू है, फुल कन्विक्शन के साथ कहता हूँ कि ये स्टॉक मुझे लगता है कि करीबन 70 से 75 रुपया अगले 1 से 2 साल में होना ही चाहिए। उसका मूल कारण ये है कि आईडीएफसी बैंक की अगर आप प्रोविजन कवरेज रेशियो देखो तो करीबन 77% के आसपास है एज ऑफ मार्च 2018। मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि हम लोग प्रोविजन बढ़ाते जाएंगे, अगले 2 क्वार्टर में भी बढ़ाएंगे एंड बाय मार्च 2019 पॉसिबली द प्रोविजन कवरेज रेशियो 90% के ऊपर होगा, व्हिच इज पॉसिबली सेकंड आफ्टर एचडीएफसी लिमिटेड। So I think it becomes a very clean bank. आपको पता होगा, आपने ऑलरेडी दर्शकों को कह दिया है, न्यूज दे दिया है कि कैपिटल फर्स्ट मर्ज होने वाला है आईडीएफसी बैंक में। कैपिटल फर्स्ट की रिटेल बुक आईडीएफसी की बुक में आ जाए, आईडीएफसी बैंक की बुक में आ जाएगी, जो करीबन मेरे ध्यान से 28 से 30% हो जाएगी। रिटेल बुक्स आने से यू वेरी वेल नो के ग्रोथ बढ़ता है। साथ में मिस्टर विजयराघवन विल टेक ओवर एज द सीईओ एंड ही हैज अ वेरी सुपर रेपुटेशन। तो हमें समझना चाहिए कि ये जो बैंक है आज करीबन 0.5 प्राइस टू बुक वैल्यू पर चल रहा है। 15,200 का कुछ बुक वैल्यू है उनका, 15,200 करोड़ का। अब मेरे ध्यान से अगर आप 10% ग्रोथ भी देखो तो अगले 2 साल में इसका बुक वैल्यू करीबन 17,500 से 18,000 करोड़ हो जाएगा। अगर मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि साफ सुथरा किताब में आपको देता हूँ, बुक्स देता हूँ बैंक का, और मैं बोलता हूँ अच्छे आदमी को बैठाता हूँ, अच्छे मैनेजमेंट को बैठाता हूँ, बोलता चला बैठ बैंक, नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑल्सो द रिटेल। सो आई थिंक यू हैव टू गिव इट अ वन टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू। तो 15,500 करोड़ का जो बुक वैल्यू है उस पे 0.5 पे चल रहा है। आई थिंक 17.5, 18,000 की बुक वैल्यू हो जानी चाहिए। उसमें प्राइस टू बुक वैल्यू अगर एक भी पकड़ो तो आई थिंक it's a no-brainer that the stock should be around 70-75 rupees over the next 12 to 18 to 24 months. तो मैं समझूंगा एक ऐसा स्टॉक है, अगर मैं आपको न मिलूं 1 साल के लिए भी, अगर आप 1 साल के बाद मुझे मिलो तो आप कहोगे हाँ ठीक है, आपने कहा था 38-39 पे और ये स्टॉक बढ़ चुका है। तो आई थिंक दिस विल बी अ स्टेडी मूवर। भले इमीडिएट next December, whenever we talk again for 2020, I think the stock should be quoting between 60 to 80 rupees. Certainly in the next 12 to 18 months, this should be a doubler from here. So I think very clear, safe bet at the present level. अगर मार्केट लुढ़कता है के कारण से तो मुझे नहीं लगता कि even in the short term, I don't think the stock can sustain below 35 rupees. तो डाउनसाइड रिस्क है ही नहीं, अपसाइड में मुझे लगता है 80 to 100% ग्रोथ आना ही चाहिए अगले 1-1.5 साल में।